यो कैसे हो तुम लोग? बढ़िया है। यो अगर तुम फ्री फायर में शॉटगन चलाते हो तो तुम M590 या फिर ड्रैगन तो चलाते ही होंगे, लेकिन अगर चलाते नहीं हो तो तुमने कभी न कभी ट्राई तो किए होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, इन दोनों गनों में से बेस्ट गन कौन सी है? तुम पूरा चिलिंग के साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें सामने पड़ी हुई मिल जाती है दो गन, एक ड्रैगन और एक M590, तो तुम्हें डिसाइड करने में 3 सेकंड लग जाते हैं कि कौन सी गन ले, कौन सी गन बेस्ट होगी, और लास्ट में तुम एक गलत गन उठा लेते हो जो तुम्हें मैच में नुकसान करवा देती है। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इन दोनों गनों में से कौन सी गन बेस्ट है। एक तरफ 1 गोली का तीर और दूसरी तरफ 9 गोली का स्पैम। अगर स्पैम तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो तुम्हारा हड्डी भी नहीं बचने वाला, और अगर 1 गोली का तीर तुम्हारे हेड पर पड़ जाए तो तुम्हारा खेल खत्म है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों गनों को फेस टू फेस भिड़ाऊंगा और लास्ट में डिक्लेयर कर दूंगा कि इनमें से किंग कौन है और तुम्हें कौन सी लेनी। और अगर तुम गलत गन चला रहे हो तो तुम्हारा हर एक मैच नुकसान में है। अगर तुम वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो तुम्हारा हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा इन दोनों गनों के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम एक रेसर हो तो तुम्हें ये दोनों गन यूज करना चाहिए ही चाहिए, और अगर तुम्हें ये गन चलानी नहीं आती तो इन्हें चलाना सीख लो, क्योंकि ये दोनों गन अपने आप में गेम चेंजर है। मगर यहाँ पर बात आती है इन दोनों में से अगर कोई एक गन चूज करने का हो तो किसे चूज करेंगे? खैर, हम इसके अटैचमेंट्स की बात करते हैं। तो जहाँ ड्रैगन में एक लेवल 3 का फॉर ग्रिप लगता है और एक पीछे के साइड एक लेवल 3 का स्टॉक मिलता है। इन दोनों का काम क्या है? फॉर ग्रिप लगाने के बाद हमारे गन की रिकॉइल थोड़ा कम हो जाता है, और स्टॉक लगाने के बाद हमारे रिकॉइल रिड्यूशन के साथ साथ गन में थोड़ी रेट ऑफ फायर भी मिल जाती है। और अगर हम बात करें M590 की तो इसमें हमें कोई भी अटैचमेंट्स दिखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन बिना अटैचमेंट्स के भी इस गन को एक चीज पावरफुल बनाते हैं, वो है इसका डैमेज। इसके एक गोली से ओपोनेंट के आधे से ज्यादा हेल्थ घट जाती है। बस तुम्हें थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए और एक सही टाइमिंग चाहिए, फिर दूसरी गोली से ओपोनेंट सीधा नॉक। इसी वजह से प्रो प्लेयर्स M590 को एक रिलायबल क्लोज रेंज शॉटगन मानते हैं। नाउ वी गोना टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेज। इसमें हमें 2 डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलते हैं, एक है एक्यूरेसी और 2 है रीलोड। इस गन के हाई डैमेज होने के कारण इसका एक्यूरेसी बहुत ही लो है, और दूसरा है रीलोड। इसमें एक ही गोली मारने के बाद तुरंत रीलोड लग जाता है, और अगर आप पहली गोली ही मिस कर देते हो तो ओपोनेंट आपका काम तमाम कर सकता है। इसीलिए इसमें खेलने के लिए आपको एक्यूरेसी और एक अच्छा गेम प्ले की जरूरत होगी। और अगर हम वहीं पर बात करें ड्रैगन की, तो इसमें हमें एक साथ 9 गोलियां दिखने मिलती है विद अटैचमेंट्स के साथ, और यही इस गन को एक अंडर एस्टिमेट गन बनाती है। ड्रैगन की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि एक बार फायर करने पर एक साथ 3 गोलियां निकलती है, जो क्लोज रेंज फाइट में ओपोनेंट्स को तुरंत हैवी डैमेज देती है। इसका डैमेज आउटपुट इतना कंसिस्टेंट है कि 1v1 फाइट में अगर शॉट सही बैठा लेते हो तो एनिमी को रिकवर करने का चांस ही नहीं मिलता। नाउ वी गोना टॉक सम डिसएडवांटेज। लेकिन इस गन की प्रॉब्लम ये है कि इसका रीलोड टाइमिंग थोड़ा ज्यादा है। इस वजह से अगर तुम ओपोनेंट को गोलियां सही से कनेक्ट नहीं कर पाते हो और गोलियां वेस्ट हो जाती है तो इसे रीलोड होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, और जब तक ये रीलोड होने में टाइम लगता है तब तक ओपोनेंट तुम्हें धोके चला जा सकता है। दूसरी बात, ड्रैगन मिड और लॉन्ग रेंज में उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी क्लोज रेंज में है, क्योंकि इसकी रेंज काफी ज्यादा कम है। आप बैकग्राउंड में देख ही सकते हो, मैं मिड रेंज से भी इसको गोलियां कनेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन वहीं पर M590 मिड रेंज में काफी अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि इसका रेंज बहुत ही ज्यादा है, और इसमें एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि इसके रेंज के साथ साथ हमें डैमेज भी अच्छा मिल जाता है। तो इसे चलाने के लिए आपको एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे मिड रेंज से भी एनिमी को इजीली डाउन कर सकते हो। तो अब ले चलते हैं इनको ट्रेनिंग के 2 पुतलों के सामने, और वहाँ पे इनके डैमेजेस चेक करेंगे। तो बिना वेस्ट के ड्रैगन शॉर्ट रेंज में एनिमी को डाउन करने के लिए 3 गोलियां लेता है, और वहीं पर M590 सिर्फ 2 गोलियां लेती है। अब हम चेक करेंगे वेस्ट लेवल 2 के साथ। तो ड्रैगन 2 लेवल वेस्ट के एनिमी के मारने के लिए 4 गोलियां लेती है, और वहीं पर M590 2 लेवल वेस्ट के एनिमी को मारने के लिए सिर्फ 2 गोलियां लेती है। और अगर हम बात करें थोड़ी लॉन्ग रेंज की, तो यहाँ पर M590 3 गोली लेती है, और अगर बात करें ड्रैगन की तो इसका इतना रेंज से बॉडी में एम ही नहीं जाता। तो हम थोड़ा आगे जाते हैं और ये अपने रेंज में आ जाती है, और इस बार चला के देखते हैं। तो ये लिटरली पूरी की पूरी 9 गोलियां ही ले लेती है बंदे को गिराने में, और थोड़ा थोड़ा हेड लगने के बावजूद भी इसमें बंदे को गिराने में 9 गोलियां लग गई। अब आते हैं लेवल 3 के वेस्ट में। तो लेवल 3 वेस्ट पहनाने के बाद इस बार ड्रैगन को लगते हैं 5 गोलियां एनिमी को गिराने के लिए, लेकिन वहीं पर M590 को अगेन 2 गोलियां लगते हैं गिराने के लिए। अगेन हम फिर से थोड़ा मिड रेंज में जाके देखते हैं, लेकिन इस बार उतनी दूर नहीं, क्योंकि ड्रैगन उतनी दूर से ले ही नहीं रही। तो हम थोड़ी मिड रेंज में आने के बाद यहाँ से टेस्ट करते हैं, और लिटरली यहाँ पे भी ड्रैगन ने कचरा कर दिया। ड्रैगन ने यहाँ से भी पूरी की पूरी 9 गोलियां ले ली पुतले को गिराने के लिए, मगर M590 ने अगेन
3 गोलियां ली पुतले को गिराने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी फाइनल टेस्ट की तरफ, जहाँ हम पुतले को 4 लेवल का वेस्ट पहनाएंगे और देखेंगे कौन सी गन कितनी गोलियां लेती है पुतले को गिराने के लिए। तो अब हम यहाँ पर पुतले को 4 लेवल का वेस्ट पहना लेते हैं और शॉर्ट रेंज में शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉगन शॉर्ट रेंज में 5 गोलियां लेती है और वहीं पर बात करें अगर M590 की, तो अगेन यहाँ पे फिर से 2 गोलियां लेती है पुतले को गिराने के लिए विथ 4 लेवल वेस्ट के साथ, जो कि कमाल की बात है। तो अगेन हम थोड़ा मिड रेंज में आ जाते हैं और यहाँ से ट्रॉगन टेस्ट करते हैं और लिटरली यहाँ पे भी ट्रॉगन ने हक दिया। मैंने उस पुतले को पूरी की पूरी 9 गोलियां उतार दी, उसके बाद भी पुतला नहीं गिरा। बाद में पुतले को पूरे 10 गोली लगते हैं गिरने में। मतलब तुम समझ जाओ ट्रॉगन लॉन्ग रेंज में ही नहीं मिड रेंज में भी ट्रैश है। और अगर हम उसी पोजीशन में बात करें M590 की, तो ये अगेन 3 गोलियां लेती है एनिमी को डाउन करने के लिए। तो डैमेजेस की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली विनर बनता है M590। लेकिन बात आती है जब एक्यूरेसी की, तो M590 बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस करती है। लेकिन उसका भी हमारे पास एक जुगाड़ है और वो जुगाड़ मैं वीडियो पे आगे जाके बताऊंगा। अब बात आती है जहाँ ड्रैगन की, तो उसने डैमेजेस और रेंज पे काफी ज्यादा बैड रिजल्ट दिया। वेट, अगर तुम अभी सोच रहे हो कि ड्रैगन एक बेकार गन है, तो जरा इन क्लिप्स को देखो। तो अगर तुम ट्रॉगन को क्लोज रेंज में चलाते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट गन हो सकती है। और अगर तुम्हारा गेम प्ले बहुत ही ज्यादा रस है तो तुम्हें ट्रॉगन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी क्लोज रेंज में। तो अब आते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल टेस्ट के बारे में। इन दोनों का कस्टम में 1v1 टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कस्टम में और हम पहले एक M590 के साथ खेलेंगे और उसके बाद ट्रॉगन से खेलेंगे। तो यहाँ पर हम क्लॉक टावर में आ जाते हैं और जैसे एनिमी को एक गोली मारते वो पैक कर लेते हैं। जैसे ही मुझे दिखता है थोड़ा खुला है, मैं उससे मार देता हूँ। एज आई सेड, इसके एक डैमेज से एनिमी को मेडिकेट करने पर मजबूर कर देती है। अगले राउंड में मैं उसे बिना वॉल लगाए ही जंप रिलोड करके मार देता हूँ। और अगर तुम्हें जानना है ये जंप रिलोड क्या है और मैंने इतना फास्ट गन को कैसे रिलोड किया, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में एक ट्यूटोरियल वीडियो लाऊंगा। अगली बार जैसे रश करके मैं उससे एक गोली मारता हूँ, तुरंत अपने आप को पैक कर लेता है। उसके बाद मैं ऊपर चढ़ के उससे मार देता हूँ। नेक्स्ट राउंड में मैं उसको एक ग्लूअल लगा के एक बढ़िया वन टैप मार देता हूँ और यहाँ पे मैं मैच को बूया कर लेता हूँ। आपने इस मैच में एक चीज नोटिस नहीं की होगी, इस पूरे मैच में मुझे 2 गोली के सिवा एक भी एक्स्ट्रा गोली नहीं लगी बंदे को मारने में। इस गन को एक अंडर एस्टिमेट गन बनाते हैं। इसकी रेंज और डैमेज की बात ही अलग है। अब बारी है ट्रॉगन की और यहाँ पे मैं जैसे जाता हूँ तुरंत शॉट लगाता है, फिर मैं बच जाता हूँ, फिर अपना वॉल हटको से तुरंत 3 गोलियां दे देता हूँ और फिर बाहर निकाल के फिर से 3 गोलियां। सोनिया और दिमित्री की बचत से वो बच गया, लेकिन अपना वॉल हटा के उससे पूरा खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके थे सेकंड राउंड पे और यहाँ पर देखता हूँ वो खड़ा है, तो मैं तुरंत रश करके उसे 3 गोलियां दे देता हूँ। उसके बाद मैं इधर देखता हूँ थोड़ा खाली है, तो मैं उसे एक गोली से टपका देता हूँ। और यहाँ पर हम सेकंड राउंड में आ चुके थे और हम उसको पीछे से 3 गोलियां मार देते हैं और तब तक मैं जाता हूँ, वो तब तक अपने आप को पैक कर लेता है। उसके बाद वो जब भी अपना ग्लूअल खोलता है, मैं उस साइड से जाके उससे एक और 3 गोलियां दे देता हूँ और फिर से एक गोली, और इस बार वो खत्म हो चुका होता है और सोनिया की वजह से 3 सेकंड बाद। तो ट्रॉगन की इन गेम प्ले को देखकर शायद तुम समझ रहे हो कि रेसिंग के लिए ट्रॉगन कितनी पावरफुल है और क्लोज रेंज में ये क्या ही काम करती है। खैर, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल राउंड की तरफ। तो लास्ट राउंड के बाद वो बंदा मेरे सामने आने का नाम ही नहीं कर रही। आप खुद देख सकते हो कितना डर डर के खेल रहा है, क्योंकि ड्रैगन की जो रस में दे रहा है उससे, और यहाँ पे वो मुझे 2 गोलियां दे देता है। तो फिर मैं पैक कर लेता हूँ अपने आप को और यहाँ से अपने हेल्थ को जैसे ही बढ़ाता हूँ, तुरंत ग्लोअल खोल के उसे 3 गोलियां 4 गोलियां उसके बाद एक और गोलियां से उससे खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे उसे पूरा खत्म करके मैच को जीत लेता हूँ। तो देखा क्लोज रेंज में ट्रॉगन कितना ओपी काम करता है। अगर ट्रॉगन का आप वॉल लगा लगा के मारते हो तो आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। लेकिन बात आती है जब इसकी मिड रेंज की, तो वहाँ पर ये हटता है। वहीं पर अगर हम बात करें M590 की, तो मिड रेंज में भी आपको टपका सकता है, वो भी सिर्फ 3 गोलियां में ही। तो चलो अब किसी एक को विनर घोषित करते हैं एंड द विनर अवार्ड गोज टू M590। जी हाँ, क्योंकि अगर इसकी डैमेज की बात करें तो ट्रैगन की 3 गोलियां, इसके एक ही गोलियां काफी है। और जहाँ ट्रैगन मिड रेंज में हकता है, ये उसी रेंज से तुम्हें टपका सकता है और वो भी 3 ही गोली में। और अगर हेड लग जाती है तो तुम्हारा मौत निश्चित है, क्योंकि इसके डैमेज के साथ साथ रेंज इतना ज्यादा है कि अगर मिड रेंज से भी तुम्हें हेड पड़ जाती है तो तुम्हारे बचने का कोई चांस ही नहीं है। और अगर वहीं पर बात करें इसके शॉर्ट रेंज की, तो शॉर्ट रेंज में ये सिर्फ 2 ही गोलियां लेती है मारने के लिए, चाहे आपके पास 4 लेवल की वेस्ट क्यों ना हो। और वहीं पर ट्रैगन 4 लेवल के वेस्ट को तोड़ने के लिए 5 गोलियां लेता है, लेकिन वहीं पर ये सिर्फ 2 गोलियां ही लेती है। और अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स प्लेयर सब इसे ही यूज करते हैं, लाइक ब्रू असाना, JYT, सब इसी गन को यूज करते हैं, क्योंकि ये एक ऑलराउंडर गन है। और अगर बात आती है इसके एक्यूरेसी की और रीलोड की, तो यहाँ पर ये बहुत ही डाउन चला जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था, आगे मैं एक जुगाड़ बताऊंगा, तो वो जुगाड़ है कि ये 2 कैरेक्टर यूज करो, एक डीबी और एक निकिता। डीबी का काम यह होगा, अगर आप मूवमेंट करते हो मारोगे तो तुम्हारा एक्यूरेसी 60% बढ़ जाएगा और निकिता तुम्हारे रीलोड स्पीड को बढ़ा देगी।
तो मिलते हैं दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। और बाय द वे तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो यार। वैसे गाइस ये वीडियो बनाने में मुझे 5 दिन लग गए यार, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है और इस वीडियो में मेहनत भी बहुत लगी यार। तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर ही लेना भाई। फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं दोबारा।